डैड माने क्या होता है? हाँ, डैड माने मरा हुआ। डैड माने मरा हुआ। बाय डैड। और डैडी जी खुश हो जाते हैं, मेरा बेटा डैड कह रहा है। बाय डैड। मम्मी खुश होती हैं, बाय मॉम। मम्मी। हाँ? और जहां मरे हुए को रखा जाता है मम्मी, क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में? मैं अंग्रेजी पढ़ा लिखा नहीं हूं। मम्मी। हाँ, आजकल भी बच्चे भी मम्मी कहते हैं। बाय मम्मी। हाँ? जहां मृत शरीर को रखा जाए। तो महाराज निवेदन करूं तो हम लोग खुश होते हैं, हमारा बेटा अंग्रेजी बोलता है। पैर नहीं छूता आजकल बच्चा, बाय हाय करके जाता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। माता पिता को राम जी भी प्रणाम करते हैं, कन्हैया प्रणाम करते हैं। और आज हम लोग, हमारे ना जाने कितने पूर्वजों ने उन अंग्रेजों को, मुगलों को भगाने के लिए कितनी बहनों ने अपने मांग का सिंदूर खो दिया, कितनी माताओं ने अपनी गोद सुनी कर दी। लेकिन आज हम लोग उस संस्कार को नहीं भगा पा रहे हैं, उस संस्कार को जीवन से नहीं हटा पा रहे हैं। मैंने पहले भी बताया है कि अंग्रेज, मुगल ये जानते थे कि भारतवासियों से जीतना साधारण बात नहीं है। इनको अपने कर्मों से ही बिगाड़ सकते हो। इनके संस्कार बिगाड़ दो, इनके कर्म बिगड़ जाएंगे। तो हमारी संस्कृति को बिगाड़ना चालू किया और हम लोग उनकी संस्कृति को रखना चालू किए। हम लोगों ने अपने सनातन धर्म को छोड़ना चालू किया और उन लोगों ने बिगाड़ना चालू किया। और हम लोग आज उसी में ढलते हैं, इसीलिए बच्चे हमारे सुसाइड करते हैं। महाराज, हमारे जीवन का कर्तव्य है कि जब बच्चे का जन्मदिन हो, मैं ये नहीं कहता कि पंडित जी को खिलाओ, पंडित जी को मत खिलाओ, अपने रिश्तेदारों को बुलाओ, रिश्तेदारों को खिलाओ, गरीबों में जाके गरीबों को खिलाओ, जिससे उसको वास्तविक आशीर्वाद मिले। दिखावे की जिंदगी बंद करो, बहुत दिखावे की जिंदगी जी लिए। और मैया आज क्या की कि यमुना जी लेके गई गोधूली की बेला में, सवेरे मंदिर लेके गई, गौ को ग्रास डलवाया, गौशाले में ले जाकर के गाय को चारा खिलवाया, गौ को रोटियां खिलवाई और उसके बाद लौट के आती हैं मैया। तो क्या करती हैं, शाम को दोपहर में ब्राह्मणों को जिमाया और ब्राह्मणों को जिमाने के बाद शाम को जब गोधूली की बेला हुई तो मैया यमुना जी में जाके दीप दान करती हैं, दीपक जलाती हैं। अब कन्हैया चलने लगे हैं, 1 साल के हो गए तो कन्हैया भी यमुना जी गए और घुटने तक पानी में खड़े हो गए। मैया दीप दान करती थी, कन्हैया उन दीपकों को किनारे करते जा रहे थे। मैया ने कहा, चोरे लाला, मैं तेरे ताई आज दीपदान कर रही, तू इन सबन को किनारे चौलाए रहो। कन्हैया ने कहा, मैया मेरे तो काम ही है कि किनारे लगाना, मेरा तो काम ही है। अच्छा, तो मैया आज बड़े भाव से छोड़ती जा रही हैं दीपक और कन्हैया किनारे लगाते जा रहे हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। मैया ने आज बड़ी सुंदर लीला किया है। मैया दीपदान की कन्हैया के जन्मदिन के लिए, और जब दीपदान करना चालू करती हैं मैया, कन्हैया आज दीपकों को किनारे करते जा रहे हैं। इधर धीरे धीरे भगवान बड़े होते जा रहे हैं। अब भगवान 1.5 साल के हो गए। भगवान जब 1.5 साल के हुए तो घूमने लगे, छोटे छोटे बच्चों को अपना मित्र बना लिए। और अब भगवान क्या करने लगे, चोरी करने लगे। क्या करने लगे, चोरी।
भगवान ने कहा सुनो भैया, अब हम सबरे के सबरे चलेंगे चोरी करवे के ताई। ब्रजवासी ने कही चोरे लाला, घर हमारे घर पे काय बात की कमी है कि चोरी करवे के ताई जाए। कन्हैया ने कहा सुनो भाई, चोरी करवे की बात काऊ धन दौलत की चोरी करवे की तो कहना है रहे, फिर कहा चोरी करवे की? बोले माखन मिश्री की चोरी काऊ चोरी थोड़ी कहावे। अच्छा, माखन मिश्री की चोरी चोरी ना कहावे। बोले लाला हमारे घर पे काऊ कमी है कहा माखन मिश्री की? अरे बोले लाला तेरे घर पे है, मेरे घर पे है, पर या मधुमंगल को देख, मनसका को देख, 1.5 हड्डी के है गए। अरे इनके घर पे माखन आए ना, चोरी करवे जाएंगे। तो सबरे ब्रजवासी ने कही लाला चोरी करना तो बुरी बात है, चोरी करना गलत बात है, चोरी ना करेंगे। कन्हैया ने कहा अरे अच्छा एक काम करो, एक बार करके तो देखो आनंद आवेगो कि ना। बोले अच्छा। बोले पकड़े गए तो पिटाई ना करेंगी मैया बाबा? बोले पकड़े ना जाएंगे, पहले करो तो सही, पहले अपने घरन पे करो, और जब अपने घरन पे चोरी करोगे सीख जाओगे तो फिर बाहर चोरी करवे पे परेशानी ना होगी। अच्छा, चोरी किया सब ब्रजवासी, कन्हैया भी चोरी करवे के ताई गए। अब जब चोरी करवे के ताई गए सबरे के सबरे वाला, तो वहां पे कछु तो सफल है गए और कछु विफल है गए। अब जो सफल भय बिनकी तो काऊ बात ना है, पर जो विफल भय उनकी बड़ी पिटाई भई। अब वहां पे विफल कन्हैया है गए, कन्हैया भी पकड़े गए। मैया ने देख लिया, लाला तेने माखन खायो ना? मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मैंने माखन ना खायो। अच्छा, मैया तो देख ली। कन्हैया ने कहा मैया मैंने कब माखन खायो बता? भोर भयो गौवन के पाछे मधुबन मोही पठायो, 3 पहर बंसी बट बट क्यों सांझ परे घर आयो। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मैंने माखन ना खायो। कन्हैया ने आज कहा कि हमने माखन नहीं खाया, कब खाऊंगा मैं? सवेरे से गैया चरावे के टाइम चला जाऊं। मैया ने कहा शाम को तूने माखन नहीं खाया, हमने तुमको देखा है। तो कन्हैया दूसरा उदाहरण दिया, मैया मैं बालक बहियन को छोटो छीका के विधि से लटकायो। मैया मैं छोटा सा बालक हूं और तुमने मटकी को इतना ऊपर लटका दिया है, बताओ मैंने माखन कब खाया है? मैया ने कहा कि अरे लाला तू बड़ा उद्यमी है, मैंने तो को देखो कि तेरे नीचे मोटे मोटे ग्वाला वाके ऊपर वाते छोटे, वाके ऊपर वाते छोटे, और सबसे ऊपर तुम। लाला तुमने माखन खायो? कन्हैया ने सोचा आज मैया के सामने तो कोई बात हमारी गल ही नहीं रही। फिर कन्हैया ने अब की बार इतनी बड़ी बात कह दिया कि माँ ने कह दिया चल कोई बात नहीं। क्या कहा कि ये ले अपनी लकुटी कमरिया, तेने मोहे बहुत ही नाच नचायो। और मैया ले अपनी लकुटी कमरिया, तूने तू अपना मुझको बेटा नहीं मानती ना, इसलिए हमें चोरी लगाती है। मैया को लगा अरे ये तो दुखी हो गया लगता है, तो मैया ने धीरे से कह दिया सुन लाला मेरे, तै नहीं माखन खायो।
कन्हैया की भोली भोली बातन पे, मीठी मीठी बातन पे मैया ने कह दिया हाँ लाला तेने माखन ना खाया। कन्हैया ने जब सुना कि अब तो मैया मान गई, अब तो पिटाई होगी ना, अब तो पिटाई ना होगी ना। कन्हैया ने कहा मैया से झूठ बोलना गलत बात है। तो कन्हैया धीरे से कहे मैया सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। कन्हैया ने सारी बात बता दी, मैया मैंने ही माखन खायो। मैया ने कहा मैं तो देखी है तुझे, तो सब जानती हूं। तो आज सत्य बताते हैं और इधर चोरी करने भगवान जब जाते हैं, उसके बाद जब लौट करके आते हैं कन्हैया, तो ब्रजवासी ने कही लाला तेरे कारण तो आज बड़ी घर पे पिटाई भई। और कन्हैया ने अपनी बात नहीं बताई, छिपा ली। क्यों? हम अगर बता देंगे हमारी पिटाई है गई ना, तो सबरे के सबरे आज ते ग्वाले चोरी करवे ना जाएंगे। कन्हैया ने कहा राम राम चोरी करनो ना आवे, चलो हम आज से तुम सबन को चोरी करनो सिखावेंगे। हाँ? चोरी करवे सिखावेंगे। बोले अच्छा लाला चोरी करवो सिखाओगे? बोले हाँ। तो कन्हैया ने एक विद्यालय खोल लिया। कौन सा? बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार समिति। बाल गोपाल चौर्य विद्या मंडल। इस मंडल के जो प्राचार्य जी है ना, प्रिंसिपल साहब 1.5 साल के कन्हैया, और सबको चोरी करना सिखाते हैं। अब सोचो कि जब विद्यालय के प्रिंसिपल साहब 1.5 साल के होंगे, तो उसके विद्यार्थी कितने महीने के कितने दिन के होंगे? अब महाराज अब ऊधम का ठिकाना इनका देखिए। चोरी करने जाते हैं तो कैसे कैसे चोरी करते हैं। कन्हैया चले आज, और जब गए तो एक जगह देखते हैं कि छोटे छोटे बछड़े बंधे हैं, और जब छोटे छोटे बछड़ों को देखते हैं कन्हैया तो प्रसन्न हो जाते हैं। कन्हैया उन बछड़ों को छोड़ देते हैं, और जब बछड़ों को छोड़ देते हैं, बछड़े जा करके पूंछ उठा के दौड़ते हैं गौ माता के पास, और गौ माता का दूध पी लेते हैं, और इसके बाद आ जाते हैं। उसके बाद उन बछड़ों को बांध देते हैं रस्सी से खूंटे पे। ठीक है, रस्सी से खूंटे पे बांध देते हैं। अब जब गोपियां बछड़ों को छोड़ के जाती हैं, गैया दोहवे के ताई जावे ना, तब महाराज वह गैया को दोहवे के ताई जावे ना, तो गैया गोपिन को लात मारे। क्यों? बछड़े तो दूध पहले ही पी गए। अब महाराज गोपियां सोचती आजकल कहा है रो भाई, आजकल गैया दूध ना दे रही है, कहा रहे हो? सबरी की सबरी ब्रज। गोपियां परेशान, गोपियां देखना चालू की कि ये हो क्या रहा है। अगले दिन फिर हुआ, सवेरे सवेरे कन्हैया आते हैं और सबरे बछड़न को छोड़ देते हैं, और बछड़े जा करके और गैयन को दूध पी ले रहे हैं, दुग्ध पान कर ले रहे हैं। और बाद के बाद कन्हैया बढ़िया खूंटे पे बांध दिया। ओ गोपिन ने कही महाराज यह छोरा तो नेक सो है, नेक सो छोरा इतना बिगड़ गयो, नंदरानी को नेक ध्यान ना है, वाको छोरा बिगड़ रहे हो। बोलो राधे राधे। एक बात बताओ, ब्रिजभाषा समझ में आवे ना आवे? हाँ, समझ में आ रही नहीं? सतना की बघेलखंड की भाषा में कथा बोलने आ रही है ना समझ में? ब्रिजभाषा जरा टेढ़ी है थोड़ी। बहुत से शब्द तो ऐसे हैं कि ऐसे हवा से निकल जाते हैं। आपको नहीं, हम सबन को निकल जावे। जब मैं शुरू में वृंदावन गया, तो शुरू में वृंदावन गया, वहां पे संत जी ने मुझसे कहा छोरा जा घिया लेके आ। अब मैं पूरी किराना के दुकान में पता करके आया कि घिया दे दो भैया, कहीं घिया ना मिला। अब घिया कहें, अपने यहाँ लौकी कहते हैं, वहां घिया कहते हैं। और मैं किराना के दुकान पे ढूंढूं घिया, मैं सोचा घी है कुछ, पूरी दुकान में ढूंढ डाला। एक ने कहा सब्जी मंडी जाओ,
सब्जी मंडी में। अब सब्जी मंडी में किराने की दुकान थी नहीं। मैंने भैया घिया कहाँ से मिलेगा? बोले वो सब्जी वहां पे जाओ सब्जी वाले से। मैंने कहा राम राम, या घिया ने तो आज मेरी जान ले ली। पूरा दिन सवेरे से 5 घंटा घुमायो। तो महाराज ब्रिज की जो लीला है ना बड़ी सुंदर है। तो क्या कहते हैं, गोपियों ने देखा कि कन्हैया ऐसा करते हैं, तो गोपियां जाती हैं नंदरानी के यहाँ शिकायत करवे के ताई। और शिकायत करवे के ताई गई ना ब्रिज गोपियां, तो कहा कहती हैं ब्रिज गोपियां, मैया तेरो लाला बड़ा उद्यमी है क्यों है? वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हासा। मैया तेरो लाला बहुत बिगड़ गयो है। कहा बिगड़ गयो? मैया तेरो लाला इतना बिगड़ गयो है, इतना बिगड़ गयो कि वत्सान मुंचन क्वचित समये, तुम्हारा बेटा कभी भी बछड़े छोड़ देता है। माँ ने कहा कि अरे गोपी एक बात बता, तेरो काम ही तो करे मेरा लाला। तू गैया दोहबे के ताई जावे तो मेरो लाला बछड़ा या बछड़े को छोड़ देवे, काम ही तो करे। बोले ना, क्वचित असमय, असमय में छोड़ता है, टाइम पे नहीं। तो मैया ने कहा या समझाए दियो कि जब हम गैया धोवे के ताई जाए कन्हैया तब बछड़े को छोड़ना। गोपिन ने कही मैया याऊ कह के देख लियो, हमने या कह के याकू देख लियो। एक दिन मैंने याकू कही लाला ने मेरो बछड़ा छोड़ दे, या ने कही चोरी अपनो नौकर समझ के रखे हुए का तेरे बाप को नौकर हो कि तेरे बछड़ा छोड़ दूं? यूं डांट के भाग जावे और क्रोध करे, क्रोध संजात हासहा। बोले अच्छा इतना उदम? बोले चलो खाने पीने की तो बात है, माखन मिश्री खा लेता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहें कि क्या करता है? बोले माखन मिश्री जितना आपके यहाँ से ले जाए तू आके मेरे यहाँ से ले जाइयो। अच्छा बोले तुम्हारा लाला माखन खाता है उसका बुरा नहीं लगता? फिर बोले मरकान भोग छयति विभूषण, बोले खुद तो खाता ही है, अपने ग्वालों को खिलाता है और साथ में बंदरों को ले आता है। किसको? मरकान भोग छयन विभजत सचेनाति भांडम, बोले ग्वालों को ले आता है और बंदरों को ले आता है। नीचे मोटे मोटे ग्वाला को खड़े करता है, उसके ऊपर उससे छोटे, उसके ऊपर उससे छोटे और सबसे ऊपर खुद। फिर सबको अपने हाथ से निकाल निकाल खिलाता है और उसके बाद जब सब लोग खा लेते हैं तो बंदरों को बुलाता है बंसी बजा के, बंदरन को बुलावे और बानरों को माखन खिलावे। और जब बानरों को पेट भर जावे ना तो मैया मालूम कहा करे या? बोले चेनाति भांडम, बोले भांडम भिनती, बोले वो मटकी को फोड़ देता है, मटकी को फोड़ देता है। यूं कहे राम राम कैसे सड़ो सो माखन राखो या गोपी ने जाए, बानर तक ना खाए रहे, बंदर तक ना खाए रहे और फेंक देता है मटकी को। थोड़ा सा समझिए, माखन भगवान खाते हैं तो माखन है हमारा मन, मिश्री के साथ ग्रहण करते हैं, मिश्री है हमारा प्रेम। और मटकी को फोड़ते हैं तो जब मन रूपी माखन को प्रेम रूपी मिश्री के साथ ग्रहण कर लेते हैं, मटकी खाली हो जाती है तो खाली मटकी बजती बहुत है। खाली मटकी है अभिमान का प्रतीक, अर्थात अभिमानी शरीर। तो भगवान अभिमान को फोड़ देते हैं। ये कन्हैया की लीला है। निवेदन करूं, माखन भक्त का मन है, मक्खन का बीच का खा हटा दो, बचता है सिर्फ मन। तो भगवान भक्तों के मन को ग्रहण करते हैं प्रेम के साथ। जिस भक्त के जीवन में प्रेम है उसी को ग्रहण करते हैं। बोलो राधे राधे।
तो यहां भी भगवान का बाल गोपाल चौर्य विद्या मंडल उपस्थित है और गोपियां शिकायत करने के लिए आई हैं। क्या कहती हैं कि मैया मनमोहन बिगड़ गए वारे ते, मनमोहन बिगड़ गए वारे थे, 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 माता यशोदा जी के दुलारे थे, माता यशोदा जी के दुलारे थे, मनमोहन बिगड़ गए वारे थे, यशोदा जी के दुलारे थे, मनमोहन बिगड़ गए वारे थे, माता यशोदा जी के दुलारे थे, मनमोहन बिगड़